Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear student. I hope you will be fine at home. Today I am going to deliver my second lecture to you. We will start from lesson 8 remaining translation. Page number 48, paragraph number 5. 5 से स्टार्ट करेंगे, जहाँ से हमने ट्रांसलेशन छोड़ी थी वहीं से स्टार्ट करेंगे. दिस इज़ कॉल्ड द गोल्डन गोल रूल. इसे हम गोल्डन गोल रूल का गोल का असूल कहते हैं. यहाँ तक हमने रीड कर लिया था. आगे हम चलते हैं. इफ़ देयर इज़ स्टिल अ टाई, टाई हमने पीछे मीनिंग पढ़ लिया था. बराबर एट द एंड ऑफ एक्स्ट्रा टाइम, इजाफी टाइम पर जो इजाफी वक्त दिया गया था उसके अख्ताम पर भी अगर गोल बराबर हो जाए, पेनाल्टी स्ट्रोक्स विल डिसाइड अ विनर, तो फिर पेनाल्टी स्ट्रोक्स फतह टीम का फैसला करेगी. वुमेन आल्सो एक्टिवली टुक पार्ट इन दी गेम. ख़वातीन भी इस पुरजोशी से एक्टिवली पुरजोशी से खेल में हिस्सा लिया. एन इंटरनेशनल वुमेन हॉकी टूर्नामेंट वाज हेल्ड इन लाहौर इन 1996. 1996 में लाहौर में ख़वातीन का एक बैनुल अक़वामी हॉकी का टूर्नामेंट मुनक़्क़द हुआ था. पाकिस्तानी वुमेन हॉकी टीम पार्टिसिपेटेड इन इट. पाकिस्तान की ख़वातीन की हॉकी टीम ने इसमें हिस्सा लिया. पाकिस्तान वुमेन हॉकी इज स्टिल थ्रिविंग. थ्रिविंग का मतलब होता है जद्दोजहद. कोशिश करना एंड मेकिंग इट्स वे, और अपना रास्ता बना रही है टू द इंटरनेशनल लेवल, बैनुल अक़वामी सतह पर तक जाने के लिए. पाकिस्तानी ख़वातीन की हॉकी टीम अब भी स्टिल होते हैं, अब भी जद्दोजहद या कोशिश कर रही है और बैनुल अक़वामी सतह तक जाने के लिए अपना रास्ता हमवार कर रही है, अपना रास्ता बना रही है. इसका क्वेश्चन आपका नीचे आप देखें बॉक्स में क्वेश्चन बना हुआ है. वेयर एंड व्हेन वाज एन इंटरनेशनल वुमेन हॉकी टूर्नामेंट हेल्ड. कब और कहाँ ख़वातीन का हॉकी बैनुल अक़वामी टूर्नामेंट मुनक़्क़द हुआ. इसका आप देखें सेकंड पैराग्राफ की का सेकंड फिक्रा जो है आपका सेंटेंस जो है, एन इंटरनेशनल वुमेन हॉकी टूर्नामेंट वाज हेल्ड इन लाहौर इन 1996. इसका आंसर ये बनेगा. पैराग्राफ नंबर 7 रीड करते हैं हम इसका. द फॉलोइंग टाइटल्स वर वन बाई पाकिस्तान. दर्जे टाइटल पाकिस्तान ने जीते. द फर्स्ट एशियन गेम्स हॉकी टाइटल वाज वन बाई पाकिस्तान. पहला एशियन गेम्स का हॉकी टाइटल पाकिस्तान ने जीता इन 1958 टोक्यो में. द फर्स्ट वर्ल्ड कप वाज वन बाई पाकिस्तान 1971 बार्सिलोना में. पाकिस्तान ने पहला वर्ल्ड कप जीता 1971 बार्सिलोना में. द फर्स्ट जूनियर वर्ल्ड कप वाज वन बाई पाकिस्तान 1978 वर्सलीस में. पहला जूनियर वर्ल्ड कप पाकिस्तान ने जीता 1978 वर्सलीस में. द फर्स्ट चैम्पियन ट्रॉफी वाज वन बाई पाकिस्तान 1978 लाहौर. पहली चैम्पियन ट्रॉफी पाकिस्तान ने जीती 1978 लाहौर में. द फर्स्ट एशियन कप वाज वन बाई पाकिस्तान 1982 कराची में. पहला एशियन कप पाकिस्तान ने जीता 1982 में कराची में. यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया और इसी का क्वेश्चन नीचे बॉक्स में आप देख लें. क्वेश्चन बना हुआ है विच वर द टाइटल वन बाई पाकिस्तान. पाकिस्तान ने कौन कौन से खिताब जीते थे. आपने यहाँ पे अभी ये हमने जो सेकंड पैराग्राफ नंबर 7 जो रीड किया, ये आपने सारे टाइटल उसमें लिख देने हैं. इज़ इट क्लियर? ओके डियर स्टूडेंट, हमारा लेसन नंबर 8 की ट्रांसलेशन और डिफ़िकल्ट वर्ड्स के मीनिंग हमारे कंप्लीट हो गए. अब हम इसके चलते हैं ग्लोसरी पर. सिविलाइजेशन. सिविलाइजेशन क्या होता है? तहजीब. सिविलाइजेशन किसे कहते हैं? तहजीब को. एन ऑर्गेनाइज कल्चर इनकम्पैसिंग मैनी कम्युनिटीज़. बहुत से ग्रोहों पर मुश्तमिल मुंजिम सकाफत. इंडल्ज. इंडल्ज का मतलब होता है शामिल होना. इंडल्ज क्या होता है? शामिल होना. टू बिकम इन्वॉल्व इन एन एक्टिविटी. किसी सरगर्मी में शामिल होना. स्ट्राइव्स. स्ट्राइव्स होता है मेहनत करना या जद्दोजहद करना.
करना या टू वेरी हार्ड टू ट्राई वेरी हार्ड टू अचीव समथिंग, किसी चीज़ को हासिल करने के लिए सख्त कोशिश करना, ज़्यादा मेहनत करना। एडहेरेंस, एडहेरेंस हमने ट्रांसलेशन में पढ़ लिया था, मानना, पैरवी करना या पाबंदी करना। टू ओबे समथिंग, किसी बात को मानना। टू स्टिक टू समथिंग, बात पर कायम रहना। इनैगोरेशन, इनैगोरेशन का भी हम ट्रांसलेशन लेसन में हमने पढ़ लिया था, इफ्तिताह या रस्मी इफ्तिताह, अ फॉर्मल बिगनिंग, रस्मी आगाज़। प्रेस्टिजियस, प्रेस्टिजियस में हमने पढ़ लिया था मशहूर या फिर नामवर, जिसे हम आला मर्तबा भी कहते हैं। अ हाई रेपुटेशन, आला कदर रखने वाला या वाली को कहते हैं। मिड फील्डर्स, हमने उसमें वहाँ पे ट्रांसलेशन में पढ़ा था मिड फील्डर। मिड फील्डर्स क्या होते हैं? आप बस्ती खिलाड़ी। अ प्लेयर्स हु ऑपरेट्स बिहाइंड द अटैकर्स इन फ्रंट ऑफ द डिफेंस, दिफाई खिलाड़ी के सामने और हमला आवर खिलाड़ियों के पीछे खेलने वाले, जो बॉल को दिफा कर रहे होते हैं, आगे नहीं जाने वाले दे रहे होते हैं, उसके पीछे जो खिलाड़ी होते हैं, जो फील्डर्स होते हैं, उसे हम मिड फील्डर्स कहते हैं। इज इट क्लियर? ओके, नेक्स्ट चलते हैं। डिफेंडर्स, डिफेंडर्स दिफा करने वाले, रोकने वाले, मुकाबला करने वाले, दिफाई खिलाड़ी। वन ऑफ द प्लेयर्स हुज प्राइमरी टास्क इज टू प्रिवेंट द ऑपोजिंग मुखालिफ टीम फ्राम स्कोरिंग, वो खिलाड़ी जिनका काम मुखालिफ टीम को गोल करने से रोकना होता है। जिनका काम क्या होता है? जो टीम गोल कर रही होती है उन्हें रोकना होता है, उनके आगे और बढ़नी होती है कि उन्हें गोल ना करने दिया जाए। इंटरचेंज, इंटरचेंज हमने वहाँ पे पढ़ा था, मुतबादिल एरिया, मुतबादिल जगह, मुकाम। इसे हम मुकाम तब्दील कर, इंटरचेंज का मतलब हम ये भी कर सकते हैं मुकाम तब्दील करना। इसे हम ये भी कह सकते हैं मुकाम तब्दील करना, जगह तब्दील करना। टू स्वैप और चेंज प्लेस, मुकाम छोड़ना या तब्दील करना, मुकाम छोड़ना या फिर तब्दील करना। इज इट क्लियर? ओपोजिंग, ओपोजिंग क्या होता है? मुखालिफ या मुखालफत हम कहते हैं। ऑन द ऑपोजिट साइड, दूसरी जानिब। थ्रीविंग, थ्रीविंग हमने पीछे पढ़ा था, फ़रोग पजीर या फिर तरक्की करना। टू ग्रो और डेवलप वेल, अच्छे तरीके से फलना फूलना भी हम कह सकते हैं, या अच्छे तरीके से तरक्की करना। पेनाल्टी, पेनाल्टी हम कहते हैं सज़ा या जुर्माने को कहते हैं। पनिशमेंट फॉर एन इन्फ्रैक्शन, इन्फ्रैक्शन होता है खिलाफ वर्जी करना ऑफ द रूल्स, असूलों की या कानून की, कानून को तोड़ने की सज़ा, पनिशमेंट सज़ा। स्ट्रोक्स, स्ट्रोक्स का मतलब ज़रब लगाना, अ ब्लो और हिट, ज़रब या हिट लगाना। इज़ इट क्लियर? हमारा यहाँ पर ग्लॉसरी कंप्लीट होती है। अब हम नीचे चलते हैं एक्टिविटीज़ पर। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन हम बाद में करेंगे, पहले हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं बी पार्ट से। टिक the correct words to complete these sentence. In winter we mostly stay we mostly dash indoors. आप यहाँ पे चूज़ करना है, करेक्ट ऑप्शन चूज़ करने हैं। स्टे आएगा या स्टेइंग आएगा या स्टेड आएगा। इन विंटर वी मोस्टली डैश इंडोर्स, मोस्टली स्टे, इस यहाँ पे स्टे आएगा, स्टे इंडोर्स। हम ज़्यादातर सर्दियों में अंदर दरवाजे के अंदर ही रहते हैं। वी विल गो फॉर शॉपिंग इफ़ द वेदर डैश फाइन, विल बी, इज़ या कैन। इफ़ द वेदर विल बी फाइन, इफ़ द वेदर विल बी फाइन, विल बी फाइन। वी विल हैव ओनली डैश नंबर ऑफ लेटर्स, वी विल हैव ओनली डैश नंबर ऑफ लेटर्स। अगर हमारे यहाँ या मौसम ठीक होगा तो फिर वो शॉपिंग पर जाएगी, खरीदो फरोख्त के लिए जाएगी। इसका मैं अगेन रीड करता हूँ। शी विल गो फॉर शॉपिंग इफ़ द वेदर इज़ फाइन, यहाँ पर क्या आएगा? इज़ आएगा, ठीक है। अगर मौसम ठीक हुआ, अगर मौसम अच्छा हुआ तो वो ख़रीदारी के लिए जाएगी। सेकंड पर चलते हैं, थर्ड पर चलते हैं। वी हैव ओनली डैश नंबर ऑफ लेटर्स, नंबर के साथ हम फ्यू यूज़ करते हैं या फिर लार्ज यूज़ करते हैं, इसलिए यहाँ पर आएगा फ्यू। वी हैव ओनली फ्यू नंबर्स ऑफ लेटर्स टू राइट, हमें सिर्फ चंद एक खतूत लिखने हैं, चंद खतूत लिखने हैं। ओके, इज़ इट क्लियर? फोर्थ पर चलते हैं। देयर वॉज अ डैश नंबर ऑफ रूम्स इन द अपार्टमेंट, देयर वॉज लार्ज नंबर ऑफ रूम्स इन द अपार्टमेंट, यहाँ पर क्या आएगा? लार्ज नंबर ऑफ रूम्स इन द अपार्टमेंट, अपार्टमेंट में कई एक कमरे थे। नंबर 5, शी विजिटेड हर फ्रेंड डैश लिव्स इन इस्लामाबाद, डैट आएगा, हु आएगा या शी आएगा? यहाँ पर हु आएगा, जो इस्लामाबाद में रहती हैं।
शी विजिटेड हर फ्रेंड्स हु लिव्स इन इस्लामाबाद, वो अपनी सहेली से मिलने गई जो इस्लामाबाद में रहती है। इज़ इट क्लियर? अब हम चलते हैं, यहाँ तक हमारा ये क्रिटिक तक बी पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। हम अब चलते हैं सी पार्ट पर। सी पार्ट ये वो वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी सी हमारा पैसेज है, हमें इसे रीड करना होगा, आपको भी मज़ा आएगा इंशाल्लाह, आप इसे केयरफुली सुनें। यूज़ अ थ्रीस्टर्स टू फाइंड अल्टरनेटिव, अल्टरनेटिव मुतरादिफ होते हैं, थ्रीस्टर्स लागत को इस्तेमाल करना है। वर्ड टू राइट इन दीज स्पेसेस, थीसिस को लागत को इस्तेमाल करते हुए मुतरादिफ अल्फाज को खाली स्पेस जहाँ पर है उसकी जगह हमने पुट करना है। मिलते जुलते मुतरादिफ होता है, मिलते जुलते अल्फाज, जैसे सैनिनीम्स हम जिसे कहते हैं। रीड द पैसेज, हम पहले रीड करेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है, उसके मुताबिक हम यहाँ करेंगे। चित्रार वैली इज़ वन ऑफ द मोस्ट फैसिनेटिंग, फैसिनेटिंग होता है दिलचस्प, वंडरफुल, वंडरफुल हैरत अंगेज़, वंडरफुल की जगह हम ब्यूटीफुल जैसे हम यूज़ करते हैं, खूबसूरत वैली। चित्रार वैली एक बहुत दिलचस्प और हैरत अंगेज़ और खूबसूरत वादी है इन द नॉर्थ ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के शुमाल में। इट इज़ अ काम प्लास्टिक, प्लासिड होता है पीसफुल, मुतमईन, सुकून को कहते हैं। इसकी जगह हम पीसफुल यूज़ करते हैं, पीसफुल प्लेस। ये एक पुरसकून जगह है। मैं इसका पैराग्राफ पैसेज रीड करता हूँ और साथ साथ हम इसका लिखते रहेंगे। पहला हम इसका पैसेज रीड करेंगे, उसके साथ बाद हम इसके अल्टरनेटिंग वर्ड्स लिखेंगे। अ यंग शेफर्ड वाज सिटिंग ऑन अ हिल साइड, पहाड़, एक नौजवान चरवाहा, बकरियाँ चराने वाला जो होता है, भेड़ चराने वाले जो होते हैं उसे चरवाहा कहते हैं। वाज सिटिंग ऑन हिल साइड, जो पहाड़ी पर बैठा हुआ था। ईटिंग का मतलब होता है खाना। हिज लंच, अपना दोपहर का खाना खा रहा था। एंड फीलिंग लोनली, और तन्हा महसूस कर रहा था। ईटिंग का मतलब होता है खाना, इसकी जगह हम यूज़ करेंगे हैविंग। ईटिंग का हम क्या यूज़ करेंगे? फर्स्ट वर्ड हम यूज़ करेंगे हैविंग, क्या यूज़ करेंगे? हैविंग। ऑन हिज साइड, हैविंग हिज लंच एंड फीलिंग वेरी लोनली। लोनली मीन्स सोलिटरी। लोनली क्या होता है? तन्हा को भी कहते हैं हम, इसकी जगह सोलिटरी भी यूज़ करते हैं। सोलिटरी क्या होता है? तन्हा को कहते हैं, इसलिए लोनली इंस्टेड ऑफ लोनली हम क्या यूज़ करेंगे? तन्हा, जो तन्हा बैठा हुआ था। सडनली अ लार्ज बर्ड, लार्ज हम कहते हैं बड़े को कहते हैं, लार्ज की जगह अल्टरनेटिव वर्ड क्या होगा? बिग। लार्ज क्या होगा? बिग बर्ड फ्लू डाउन, नीचे उड़ता हुआ, इन फ्रंट ऑफ हिम, उसके सामने आ गया। अचानक एक बड़ा सा परिंदा नीचे उड़ता हुआ उसके सामने आ गया। द शेफर्ड फेल्ट, फेल्ट का मतलब होता है महसूस करना, अफ्रेड, खौफ। अफ्रेड की जगह हम इंस्टेड ऑफ अफ्रेड यूज़ कर सकते हैं फ्राइटेंड। फ्राइटेंड, खौफज़दा। नौजवान चरवाहा खौफज़दा महसूस करने लगा या खौफ महसूस करने लगा। ही वंडर्ड, हैरान था। व्हाट द बर्ड्स इंटेंडेड, इंटेंडेड का मतलब इरादा रखना, टू डू, करने का। वो हैरान था कि परिंदा क्या करने का इरादा कर रखता है या क्या करना चाहता है। वाज द बर्ड गोइंग टू अटैक हिम, क्या ये परिंदा मुझ पर हमला करने के लिए आया था। और अटैक द लैम्स ग्रेजिंग, लैम्स दुम्बों को कहते हैं, ये भेड़ जो होते हैं उन्हें कहा जाता है। ग्रेजिंग चढ़ रहे थे, सब्ज़ घास खा रहे थे, नियर बाई, करीबी, या फिर जो भेड़ जो थे वो करीब जो खा रहे थे, घास खा रहे थे, या उन पर हमला करने के लिए आया था। शेकिंग, शेकिंग का मतलब है कांपना। शेकिंग का मतलब टेम्बलिंग भी हम इसके लिए जगह यूज़ कर सकते हैं। शेकिंग मीन्स कांपना या ट्रेम्बलिंग। विद फियर्स, खौफ से कांप रहा था। ही थ्रू सम ब्रेड, उसने कुछ रोटी उसकी तरफ फेंकी। टू द बर्ड, परिंदे की तरफ। उसे वो खौफ से कांप रहा था और उसने कुछ रोटी परिंदे की तरफ फेंकी। द बर्ड जंप फॉरवर्ड, जंप फॉरवर्ड आगे छलांग लगाना। जंप फॉरवर्ड की जगह हम यूज़ कर सकते हैं मूव्ड क्विकली, मूव क्विकली, आगे की तरफ बढ़ा, जल्दी से आगे की तरफ बढ़ा। टुक द बर्ड ब्रेड, टुक द ब्रेड, जल्दी से परिंदा जो था वो आगे बढ़ कर उसने वो रोटी जो थी उठाई। एंड मच टू द शेफर्ड रिलीफ, और चराहे को बहुत सुकून मिला। फेल ऑफ, और परिंदा उड़ गया।
ही केम एवरी डे आफ्टर डैट, इसके बाद इस वाक़े के बाद वो रोज़ आता एंड शेयर द यंग शेफर्ड लंच, और नौजवान चरवाहे का लंच दोपहर का खाना शेयर करता, तकसीम करता। सून जल्द ही टुक द ब्रेड फ्राम शेफर्ड्स हैंड, जल्द ही वो नौजवान परिंदे से नौजवान चरवाहे से रोटी लेना शुरू कर दिया, या जो बहुत जल्द उसने जो नौजवान चरवाहे के हाथ से रोटी ली। टुक का मतलब है ली या फिर गॉट भी हम इसकी जगह टू की जगह गॉट चूज़ कर सकते हैं। ही वॉज नॉट एन एनिमी, वो दुश्मन नहीं था। ही वॉज अ फ्रेंड वो बल्कि वो दोस्त था, एक दोस्त था। मेरे फ्रेंड्स की जगह हम यूज़ कर सकते हैं दोस्त को हम कहते हैं, बल्कि वो एक दोस्त था। द यंग शेफर्ड वॉज लोनली कहते हैं, अलोन को कहते हैं, तन्हा को कहते हैं। लोनली की जगह हम क्या यूज़ कर सकते हैं? लोनली की जगह अलोन, तन्हा, नो लॉन्गर अकेला। नौजवान चरवाहा मज़ीद तन्हा ना रहा। इज़ इट क्लियर? हम यहाँ पे सी पार्ट जो था हम मुतरादिफ अल्फाज हमने साथ ऐड कर दिए। आपका जैसे ईटिंग के साथ हम हैविंग यूज़ करेंगे, लोनली के साथ सॉलिटरी, लार्ज के साथ की बजाय हम बिग यूज़ कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ बिग, और अफ्रेड की जगह फ्राइटेंड। और आगे जो था शेकिंग का ट्रेम्बलिंग, जंप फॉरवर्ड कोई मूव क्विकली, टुक का गॉड, फ्रेंड का मेक, अलोन का लोनली का अलोन, हम इसकी जगह ये यूज़ कर सकते हैं। ये उनके अल्टरनेटिव वर्ड्स हैं। इज़ इट क्लियर? ओके जी, डी पार्ट पर चलते हैं। चूज़ द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग डिटर्मिनर्स, दर्ज बारह में से दुरुस्त जवाब का इंतखाब करना है। आपको 4 वर्ड दिए गए, उनमें से एक करेक्ट ऑप्शन को आपने इसमें फिल करना है। फिर चलते हैं, फर्स्ट पढ़ते हैं। आई हैड डैश फ्रेंड्स इन लाहौर सो आई मूव देयर। मेरे आई हैड फ्यू फ्रेंड्स कहते हैं चंद होते हैं जिसे हम गिना जा सकते हैं। आई हैड फ्यू फ्रेंड्स इन लाहौर सो आई मूव देयर, इसका सी पार्ट आएगा। द स्टूडेंट्स पास द एग्ज़ाम, नो, नन या नन ऑफ द स्टूडेंट पास द एग्ज़ाम, इसका नन ऑफ द स्टूडेंट्स पास द एग्ज़ाम्स आएगा। थर्ड पार्ट इसका आएगा वी हैव बीन लिविंग हेयर फॉर मैनी ईयर्स, इसमें क्या आएगा? मैनी ईयर्स, काफ़ी अर्से से हम यहाँ पे रह रहे हैं। हैव यू वॉच्ड दिस मूवीज़, हैव यू वॉच्ड एनी ऑफ दिस मूवीज़, इनमें से कोई आपने मूवीज़ देखी है। डैश पीपल थिंक दैट द वर्ल्ड इज़ गेटिंग वर्स, और खतरे में जा रहा है। लॉट ऑफ पीपल, इसमें क्या आएगा? मैनी भी यहाँ से तो पीपल होता है, लॉट ऑफ पीपल बहुत से लोग। लॉट ऑफ पीपल थिंक दैट द वर्ल्ड इज़ गेटिंग वर्स, इसका लॉट ऑफ आएगा। आगे चलते हैं। वर्क इन पेयर्स, जोड़ों में आपने काम करना है। राइट डायलॉग बिटवीन 2 फ्रेंड्स टॉकिंग अबाउट द रिसेंटली हेल्ड क्रिकेट मैच, आपने 2 पेयर्स बना के 2 ग्रुप बनाकर आपस में ये डायलॉग लिखना है जिसमें तो एक हाल ही में मैच हुआ है उसके मुतालिक आपने लिखना है। और इसके सामने मैं कम्युनिकेशन स्किल्स यहाँ पे बता रहा हूँ। फर्स्ट, अहमद और अली के दरमियान ये 2 फ्रेंड्स हैं, दोनों आपस में डायलॉग बना रहे हैं एक मैच के ऊपर। अहमद, हाय अली, कैसे हो अली? व्हाट आर यू डूइंग दिस संडे, इस संडे आप इस इतवार को आप क्या कर रहे हैं? अली, हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो अहमद? हेलो अहमद, कैसे हो अहमद? आई एम फ्री, मैं फ्री हूँ। अहमद कहता है आई एम प्लानिंग फॉर अ क्रिकेट मैच, मैं क्रिकेट मैच का सोच रहा हूँ। अली कहता है इट विल बी फन, ये तो मज़े की बात है। अहमद कहता है यस इट विल बी, हाँ मज़ा तो आएगा। आई एम आल्सो इन्वाइटिंग सम अदर फ्रेंड्स एज वेल, मैं दूसरे दोस्तों को भी बुला रहा हूँ। यू आल्सो हैव टू कम, आपको भी ज़रूर आना है, आपको भी ज़रूर आना है। अली कहते हैं श्योर आई विल कम, ज़रूर मैं आऊँगा। अहमद, लुकिंग फॉरवर्ड टू सी यू दैन, फिर मैं तुम्हारा इंतज़ार करता हूँ। टेक केयर, अपना ख्याल रखना। बाय, खुदा हाफिज़। अली कहता है यू आल्सो टेक केयर, आप भी अपना ख्याल रखना। बाय, अल्लाह हाफिज़। यहाँ तक हमारा कंप्लीट एक्सरसाइज हो गया। अब हमारा रह गया क्वेश्चन आंसर अब हम करेंगे। आज इस लेसन में हम ये लेसन नंबर 14 जो लेसन नंबर 8 जो है कंप्लीट करेंगे विद क्वेश्चन आंसर के साथ। हमारे क्वेश्चन आंसर रहते थे आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 था हु ब्रॉट द गेम ऑफ हॉकी टू द सब कॉन्टिनेंट, सब बरसगीर में हॉकी गेम कौन लेकर आया? ये आंसर मैंने यहाँ पर ये लिख दिया। ब्रिटिश सोल्जर
brought this game to the subcontinent when Great Britain occupied this part of the world. What are the top 5 sports played worldwide? दुनिया में 5 सर्विस खेल कौन से हैं? ये मैंने आपको यहाँ पे लिखे, फुटबॉल, क्रिकेट, बास्केटबॉल, हॉकी और टेनिस. How many players are there in each team? दोनों टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? 16 प्लेयर्स होते हैं. Each team consists of 16 players. Do you think women hockey teams has a future in Pakistan? क्या आपके ख्याल में पाकिस्तान में औरतों की हॉकी टीम का कोई मुस्तकबिल है, कोई फ्यूचर है? Yes, the future of women hockey team, ये मैंने लिखी. Yes, the future of women hockey team in Pakistan is very bright because it is thriving rapidly, क्योंकि वो तेज़ी से तरक्की कर रही है. ओके डियर स्टूडेंट, हमारा ये लेसन कंप्लीट हो गया. लेसन नंबर 8 पे तो हमने इस ट्रांसलेशन भी कर लिया, डिक्टेशन भी हो गई है हमारी, और इसकी एक्टिविटीज़ जिसमें क्वेश्चन आंसर, फिल इन दी ब्लैंक्स वगैरह शामिल थे, ये हमने कंप्लीट कर लिया. ओके डियर, आपने जो डायरी करनी है, डायरी में आपने लेसन नंबर 8 कंप्लीट आपने तैयार करना है. लेसन नंबर 8 की कंप्लीट आपने तैयार करना है विद आरपी प्लस डिक्टेशन के साथ. इसमें क्वेश्चन, आपके क्वेश्चन आंसर भी आ जाएंगे, करेक्ट फॉर्म भी आ जाएंगे, पैराग्राफ भी आ जाएंगे, अल्टरनेटिव वर्ड्स भी आ जाएंगे और एमसीक्यूज भी आ जाएंगे. ओके डियर स्टूडेंट, टेक केयर.